धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय नरकासुर उपाख्यान भाग 6। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, पहले भार के अवतरण करने के लिए आपने नरक के वध की प्रार्थना की थी, इसीलिए मैंने इसका वध किया है। हे देवी, आपके वचन से मैं इसकी संतान का प्रतिपालन करूंगा। इसके नाती भगदत्त का मैं प्राज्ञ ज्योतिष में अभिषेक कर दूंगा। इस तरह कहकर श्री भगवान ने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया था, जो कि नरक के धन का आलय था। वहां पर उन वीर के अनेक प्रकार के रतन देखे थे। वे सब शुद्ध रतन समुदाय में एकत्रित हो रहे थे, जैसे कोई पर्वत शोभायमान हो। वहां पर मुक्तामणि और प्रवालो तथा वैदुर्य मणि का एक पर्वत सा ही लग रहा था, तथा रतनकूट और वज्रकूट भी माधव प्रभु ने देखे थे। सुवर्ण के संचित ढेरों को, रुक्म दंडों को और परिपूर्ण ध्वजों, विचित्र वाहनों, यानों और शयनों को देखा था। ये सभी स्वर्ण और रत्नों से संचित थे। ये महान मूल्य वाले और बहुत बड़े थे। जो भी देखा और जितना धन, रत्न और मणियां थीं, उस प्रकार की उतनी नरक आलय के अतिरिक्त अन्य स्थान में कहीं भी नहीं देखे गए थे। जितना धन और जितने रतन नरक के आलय में थे, वैसे और उतने कुबेर, इंद्र, यम और वरुण के यहाँ पर भी नहीं थे। भगवान केशव वहां पर ही देवर्षि नारद के साथ आए हुए थे। उस अंतःपुर के धन का अवेक्षण करके, जो सार तथा सारतर था, पर वीरों के हनन करने वाले ने ग्रहण करने योग्य बहुत उनमें से ले लिया था। भगवान श्री विष्णु ने जो वैष्णवी शक्ति दी थी, उसको भौम के हनन करके देवकी सुत ने वापस ग्रहण कर लिया था। पृथ्वी देवी और देवर्षि नारद के सहित उस अवसर पर भगवान केशव ने भगदत्त भौम के सुत को प्राज्ञ ज्योतिषपुर में अभिषिक्त करके उस पुर के मध्य में निवेशित कर दिया था। पृथ्वी ने उसी भगदत्त को अभिषिक्त देखकर अपनी मुक्ति के लिए भगवान केशव से उसी भक्ति की याचना की थी। भगवान केशव ने नारद जी की अनुमति प्राप्त करके क्षिति के कहने से सुप्रसन्न मन से उस भक्ति को भगदत्त के लिए दे दिया था। जिस छत्र को वरुण को पराजित करके भौम पहले ले आया था, जो कि कांचन का नाम से संयुक्त था, उस छत्र को
भगवान हरि ने लिया था, जो 8 बार सुवर्ण को प्रतिदिन स्त्रवित किया करता था, जो 1 कोस तक विस्तीर्ण और आधे योजन तक ऊंचा था। केशव भगवान ने समस्त उत्तम रत्नों तथा 4 दांतों वाले गजों और 14,000 पूजित प्रमदाओं और दैत्यों के समुदायों के द्वारा द्वारिका के प्रति भेज दिया था। पूर्व में जो देव कन्याएं नरक के द्वारा लाई गई थीं और बलपूर्वक उनका हरण किया गया था, उनके लिए ऋषिकेश भगवान ने बेड़ी बंध विमोक्षण किया था। उनको अनेक वस्त्र और दिव्य भूषणों से सत्कृत किया था। उनको विमान में बिठाकर सुदृढ़ और बलि रक्षकों से रक्षित करके वे सब मुनि से अधिष्ठित द्वारका की जो भेज दी गई थी। जो सुर कन्याओं के लिए भूमि सुत ने मणियों का पर्वत बनाया था, वह पर्वत मणियों और रत्नों के समूह से परिपूर्ण था और सूर्य के ही समान प्रभा से समन्वित था। जगन्नाथ प्रभु ने उसको उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर स्थापित कर दिया था। सबको समारोपित करके सत्यभामा के साथ ही सुप्रसन्न हरि समासीन होकर जगतपति भगदत्त और पृथ्वी से संभाषण करके आकाश के मार्ग से ही शीघ्र ही द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। गरुण काचन स्त्र विचित्र को, मणि पर्वत को और सत्यभामा के सहित भगवान केशव को लेकर आकाश में से गमन करता हुआ चला गया था। शत्रुओं के हनन करने वाले केशव भगवान क्षण भर में द्वारका पहुंचकर सब बांधवों और गणों के साथ परमानंद को प्राप्त हुए थे। इसी रीति से महामाया जगन्मयी कालिका नाम वाली काली जगतों के नाथ भगवान विष्णु को, जो जगत के कारणों के करने वाले हैं, ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य हैं और जगत से परिपूर्ण हैं, उसी भांति सम्मोहित किया करती हैं, जो अनुराग और विराग दोनों से ही समन्वित है। जो मित्र है उन पर अनुग्रह किया करते हैं और जो शत्रु हैं उनको हनन किया करते हैं। वे नारियों में गूढ़ होकर रमण किया करते हैं और द्वंद्वों से भी मोहित होते हैं। हे विप्रो, यह आपके सामने मैंने कह दिया है, जैसे नरक असुर हुआ था और जिस तरह से वरदानों का लाभ उसको हुआ था और जैसा भी कुछ उसका विच्छेष्टित अर्थात कृत्य था, वह सभी आपके सामने कह दिया गया है। आगे का अध्याय नारद आगमन वर्णन। जय महाकाल, जय महाकाली।